हुकूमत की जानिब से नई आईनी तरमीम लाने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इत्तफाक़ राय की सूरत में नई आईनी तरमीम लाएगी। अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, उनके लिए भी फातिहा खानी की जाए। PTI रहनुमा आमिर डोगर का कौमी असम्बली में मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, आपने 9 मई किया है, भुगतना तो पड़ेगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर बानी PTI उनसे बात करना चाहते हैं जो बात नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को चेयरमैन बाबजा तैनात होने पर मुबारकबाद दी। GB में मुख्तलिफ मुकामात पर कम या ज़्यादा मकदार में ये तबाही आती है और इसके लिए मैंने मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज को वाज़ेह हदायत दी कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर काम करें, फंड्स लेके आएँ, फंड जनरेट करें। जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उनके तदारक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का कलीदी किरदार है। जल्द आऊँगा यहाँ पे, ये मानसून के ख़त्म होते ही इंशाअल्लाह दानिश स्कूलों के जो संगे बुनियाद रखने हमने वहाँ रखेंगे और इसी हवाले से आपके जो दूसरे तरक्याती काम हैं उसके ऊपर फैसले होंगे। पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहा है। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में हमारा हिस्सा बहुत कम है, मगर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वफाकी इदारे GB हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। कहा, जब तक मुतासरीन के घर तामीर नहीं होते यहाँ आता रहूँगा। उधर वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला की अलग अलग मुलाकात। हालिया बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। जरीदे में शाया शुदा मजमून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीकी ओहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में है। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर आसिफ अली जरदारी की मरहूम के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर का मरहूम शाहिद शफ़ी के भाई जावेद शफ़ी को टेलीफोन ताज़ियत की।
मुसाबकती कमीशन में चीनी कार्टेल केस की समाअत मिल्स की दरख्वास्त पर मौखर। कमीशन ने समाअत की नई तारीख 22 ता 25 सितंबर मुकर्रर कर दी। 70 से जायद शुगर मिलों ने समाअत मौखर करने की दरख्वास्त दी थी। 50 से जायद मिल्स ने ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर दी। मुसाबकती कमीशन ने कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की गर्ज से एक बार समाअत मुलतवी की जाती है, मजीद ताखीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत, मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर करने और अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की जायद कीमत में फरोख्त जारी। इस्लामाबाद शहर में कीमत 200, नवाही इलाकों में 210 तक पहुँच गई। पेशावर में 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त जारी। चीनी की तरसील कम होने से निर्ख बढ़ने का इम्कान। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 180 रुपये हो गई। रावलपिंडी की परचून मार्केट में चीनी का बहरान बरकरार। किराना स्टोर से चीनी गायब। पुलिस के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को खराज अकीदत। मुल्क भर में आज यौम शहदा पुलिस मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, शहदा की यादगार पर फूल रखे गए। इस्लामाबाद, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में शमें रोशन की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा किया। पुलिस के हज़ारों शहदा हमारा फ़ख्र हैं। जराइम की मौसर रोकथाम के लिए पुलिसिंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पुलिस को शहदा को सलाम। कहा, पुलिस के शहदा अमन के खामोश निगहबान हैं। तमाम सूबों की पुलिस की खदमात और कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी जराइम के खिलाफ लड़ते हुए जाने निछावर करने वाले पुलिस अफसर और जवान कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पुलिस शहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है, कभी फरामोश नहीं करेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का यौम शहदा पुलिस पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। अफगानिस्तान हमें मायूस ना करे, अपना फर्ज निभाए। पुलिस फोर्स के लिए अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। केपी पुलिस जिन दहशतगर्दों से नबरदाज़मा है वो कोई आम मुजरिम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस शहदा के लवाहिकीन को प्लॉट देने की पॉलिसी पर काम कर रही हैं। नहीं चाहते शहदा की फैमिलीज को कोई मसला पेश आए। सिंध पुलिस मुल्क की बेहतरीन और सबसे तरबियत याफ्ता पुलिस है। पुलिस की कुर्बानियों से अमन व अमान कायम हुआ। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार बोले, पुलिस जवान दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। उधर सिंध मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 सूबाई असम्बली से मंजूर कर लिया गया। भारत मकबूजा कश्मीर में मसालिम के पहाड़ तोड़ रहा है। विफाकी वजीर अमीर मकाम की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में क़याम अमन मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स ने 1,42,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 1,017 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,42,052 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे मैच में मेजबान वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त। 190 रन के हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 6 विकेट पर 174 रन बना सकी। हसन अली, सामी अयूब, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट हासिल की।
पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 189 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी साम अयूब और साहिबजादा फरहान की जबरदस्त बैटिंग। साहिबजादा फरहान ने 53 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली, 5 छक्के 3 चौके लगाए। साम अयूब ने 49 गेंदों पर 66 रन बनाए। हसन नवाज 15 और मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर चलते बने। खुशदिल शाह 11 और फहीम अशरफ 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। कप्तान सलमान अली आगा की सीरीज जीतने के बाद गुफ्तगू, कहा अब 3 मुल्क की सीरीज और एशिया कप पर हमारा फोकस होगा। असल हदफ वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाना है। मैन ऑफ द मैच साहिबजादा फरहान बोले, टीम के लिए रन्स बनाने और फतह में हिस्सा डालने पर खुशी है। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी मोहम्मद नवाज ने कहा, अच्छी तरह अंदाजा है पावर प्ले में किस तरह बॉलिंग की जाती है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। जारहे मजाज बैटर फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर सीरीज से बाहर। वनडे सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी की दरखास्त। नेपरा में सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में दायर दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। मंजूरी पर सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। महकमा मौसमियात की आज से 7 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग, मरी गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पीडीए में पंजाब के मुतल्लिका इदारों को पेश के इंतजामात की हिदायत। उधर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में भी कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत हमारे कई अराकीन आज ऐवान में नहीं। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जहां मियां अजहर के लिए दुआ की वहां उन अफराद के लिए भी दुआ करें जिन्हें यहां से निकाला गया। आप जो मर्जी कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की वफात हुई। जज साहब को दरख्वास्त की, आपके कैदी की वालिदा की मैयत घर पड़ी है, आप इजाज़त दे दें तो आज की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। जज ने कहा, हमें ऊपर से हुक्म नहीं है। बानी पीटीआई हर लम्हे की अपडेट लेते थे, आपने 9 मई किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पीटीआई सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार। 4 रोज़ के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल कयूम नियाज़ी समाहनी में रैली से खिताब करके वापस आ रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म 5 अगस्त को पीटीआई की कॉल पर एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ थे। थाना भिम्बर में 8 नामजद और दीगर नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज। एहतजाज करने और सड़क ब्लॉक करने के इल्जामात। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फितना ग्रुप ने फसाद की कॉल दे रखी है। एक तबके ने हर अहम मौके को मुतनासिब बनाना होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ईरानी सदर के दौरे पर भी इशू बना दिया। 9 मई की माफ़ी हो सकती है, ना होनी चाहिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चाइना एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के चेयरमैन से मुलाकात। जौहरी तवानाई और खलाई तहकीक में ताउन को तरक्याती अहदाफ से हम आहंग करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान 2026 में अपना पहला खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन पर भेजने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की खलाई तहकीकाती एजेंसी को 2035 तक चांद पर मिशन भेजने का हदफ सौंप दिया है।
डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का मुलजिम सरदार शेरबाज अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम सरदार शेरबाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमान का तयन हो गया। तीनों भाई हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमान में मकतूला का वालिद अरब गुल, ससुर मोहम्मद सालेह उर्फ सलीम और चचा मानी गुल शामिल हैं। मुलजिमान ने मानी गुल के कमरे में लड़की के मुंह पर तकिया रखा और गला दबाकर कत्ल किया। तकिया, बेडशीट और गुस्ल में इस्तेमाल अशिया बरामद। मुलजिमान ने जिरगे के बाद बरादरी की मौजूदगी में लड़की को कमरे में ले जाकर कत्ल किया। तीन साल से लापता लड़की लाहौर हाई कोर्ट में पेश। डीपीओ हाफिजाबाद ने लड़की को बासियाब करके पेश किया। लड़की ने पसंद की शादी करने का बयान दे दिया। अदालत का लड़की को तहफ्फुज देने का हुक्म। बलोच लापता अफराद की फैमिलीज का एहतजाज खत्म कराने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, डीसी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं कि यहाँ नहीं बैठ सकते। अदालत की आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कश्मीर की जिदोजहद आज़ादी को सलाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा इंसानों के जहां में जारी। नगमा भारतीय जुल्म के खिलाफ एक गूंजदार पैगाम। इजरायली इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गुवेर की इश्तियाल अंगेजी। एक बार फिर सैकड़ों यहूदियों के हमरा मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल, रसूमात अदा की। दरअंदाजों ने मुसलमान नमाजियों, सहाफ़ियों और मुहाफ़िज़ों पर हमले भी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मज़म्मत। कहा, दुनिया भर के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अकीदे को ठेस पहुँचाई गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दुनिया को इस जहरियत पर खामोश नहीं रहना चाहिए। गाजा पर सहूनी हमलों में शिद्दत आ गई। ताज़ा हमलों में मजीद 92 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 56 अफराद भी शहदा में शामिल। इस्राएली फौज ने पनाहगज़ीन इलाकों में रेड क्रॉस की इमारत को भी निशाना बनाया। हमास ने क़हत से मुतासरा 2 यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। उधर इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर को खत, गाजा में जंगबंदी करवाने का मुतालबा। रूस के इलाके तो वैसे बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान, मुतादिद देहात ज़ेर आब, सड़कें उखड़ गईं। उधर जुनूबी ताइवान में मूसलाधार बारिशों लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। हादसात में 4 अफराद हलाक, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। रूस में 500 बरस से सोया आतिश फशां बिलाखिर मुतहरिक। आतिश फशां इसी मकाम पर है जहां चंद रोज कबल 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। मदीना मुनव्वरा एक बार फिर सेहतमंद शहर के दर्जे पर फायज। सऊदी शहर ने WHO के इसी मायारात को पूरे किया। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीकी सनद जारी कर दी। ताइफ, तबूक, अल दरिया समेत दीगर 14 सऊदी शहर भी सेहतमंद शहरों में शामिल। ओलंपिक चैंपियन पाउलीन फेरान ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीतकर तारीख रकम कर दी। पाउलीन फेरान रेस जीतने वाली पहली फ्रांसीसी खातून साइकिलिस्ट हैं। 33 साला पाउलीन फिनिशिंग लाइन उबूर करते ही जज्बात पर काबू न रख पाई और आबदीदा हो गई। मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद को मदाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। उनके गाए गीत आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलते हैं।
देख लिया ना तो जाने नहीं देगा। रुको, कहाँ चले? तो क्या हुआ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आज शादी है तुम्हारी, दुल्हन इस तरह घुमा नहीं करती। तुम क्या चाहती हो? मैं ये टीनेजर की तरह रोजाना सुबह उठ के बोलूं कि आई लव यू एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड? इसमें हर्जी क्या है? हम मियाँ बीवी हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? और फिया और तैमूर की शादी की तैयारियां जारी। क्या ये शादी किसी नई उलझन का आगाज करेगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या होगा? देखिए हर वीर और मंगल की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।